मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज से शुरू करेंगे साक्षात्कार कार्यक्रम का पहला वीडियो। समय समय पर मैं देते रहूँगा वीडियो, लेकिन जिनको रेगुलर क्लासेस चाहिए, नोट्स चाहिए इंटरव्यू से रिलेटेड, निश्चित रूप से हमारा क्लास आज से शुरू हो रहा है रात से 8 PM। तो रेगुलर वहाँ पर क्लास चलेंगे, नोट्स भी दिए जाएंगे और जो भी संभावित क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ उसका आंसर, उसके पक्ष विपक्ष पर चर्चा परिचर्चा, जिसमें आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। इससे आप अपने साक्षात्कार से पूर्व पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे और आपके साक्षात्कार से पूर्व मॉक इंटरव्यू की भी व्यवस्था हमारी ओर से की गई है, जिसमें अधिकारियों की टीम रहेगी, इसके अलावा मैं भी रहूँगा, सोनी मैम रहेंगी। तो आपकी एक जो जेपीएससी का जिस तरीके से आपका इंटरव्यू लिया जाता है जेपीएससी के आयोग कार्यालय में, लगभग उसी तरीके से आपका इंटरव्यू, उसी लेवल का इंटरव्यू यहाँ पर होगा, जिसका लाभ जो है आपको निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन क्या मॉक इंटरव्यू से पहले की भी कुछ तैयारी होनी चाहिए? निश्चित रूप से होनी चाहिए। सिर्फ आप मॉक इंटरव्यू दे दिए, 10 दे दीजिए, 20 दे दीजिए, उससे आपका स्टेटस नहीं सुधर जाएगा। सुधरेगा वर्तमान समय को यूज करने से। अगर आपके बारे में भी कुछ पूछा जाता है तो आप अचानक से कैसे बता पाएंगे अच्छी तरीके से? यहाँ तो इंटरव्यू है। इंटरव्यू का अर्थ होता है कि आपको एक आपका जो अपना विचार है, चाहे अपने बारे में विचार हो, समाज के बारे में विचार हो, पूरी तरीके से आपको विवाद रहित, निष्पक्षता के साथ और एक धारा प्रवाह तरीके से, एक फ्लो में आपको बोलना है। फ्लुएंसी रहना चाहिए आपके बोलने में। अगर आप इस तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप में कमी है। निश्चित रूप से आपने 30 डेज या आपका 45 डेज जो भी आपको समय मिले आपके इंटरव्यू से पहले, उसका आपने शायद सही यूज नहीं किया। अगर सही यूज करते तो ये समस्याएं नहीं रहती। बस सही हमारा उद्देश्य है इस इंटरव्यू प्रोग्राम का। और जैसा कि आपको पता है, मैंने कई बार वीडियो में भी बताया और आपको पर्सनली भी जानकारी होगी अलग अलग दोस्तों से, वहाँ पर जो भी आपका उस इंटरव्यू प्रोग्राम में 2 महीने का लगातार क्लासेस वहाँ पर चला था, नोट्स दिया गया था, तो 72 हाईएस्ट गया था, सिमी दुबे थी। उसके अलावा अधिकार भारद्वाज का 71 गया था, पुरुषोत्तम जी का आपका 69 गया था। उसके अलावा प्रदीप कुमार थे, आशा साहू थी, प्लस प्रदीप चौधरी थे। बहुत सारे जो भी कैंडिडेट थे, जो भी उस इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा बने थे, वहाँ पर उनको मार्क्स में अत्यधिक लाभ हुआ। और इंटरव्यू में आप 60+ ले आते हैं, बहुत बेहतर मार्क्स माना जाता है। 70 के आसपास पहुँच गए, वह तो एक्सीलेंट मार्क्स होता है, बाकी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तो आखिर 70 के आसपास कैसे पहुँचा जाए, उसके लिए आपको मेहनत करना होगा एक सही डायरेक्शन में। जब आपने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए इतना अधिक मेहनत किया, तो इंटरव्यू को क्यों नहीं आप महत्व देंगे? इसको भी देना है महत्व निश्चित रूप से, क्योंकि आपके 100 मार्क्स बचे हुए हैं। इंटरव्यू के महत्व की अगर बात की जाए तो टोटल मार्क्स अगर 950 लिया जाए, क्लियर, यानी कि जो आपके जीएस पेपर्स हैं प्लस लैंग्वेज पेपर हैं, तो 950 मार्क्स हो गए। तो उसका अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो यह 11% तक आता है। और अगर टोटल 1050 को कैलकुलेशन करते हैं तो उसका यह 10% के आसपास आपका आता है। यानी कि अभी भी 10 से 11% का मार्क्स बचा हुआ है, एग्ज़ाम बचा हुआ है, जिसको आपको बेहतर तरीके से देना है। इंटरव्यू देने का अर्थ नहीं है कि सिर्फ ड्रेस सिलवा करके आयोग के समक्ष पहुंच जाना, टाई वगैरह पहनकर बैठ जाना। उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। 30-35 नंबर दे करके आयोग के द्वारा भेज दिया जाएगा। उससे क्या होगा, आप लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं, रैंक खराब हो सकता है। यानी कि अभी आपको सीरियस होने का समय है। एक सप्ताह वाली तैयारी जो है आपको मार्क्स नहीं दिला पाएगी। अभी से आपको तैयार होना है और पूरी तरीके से प्लान्ड वे में। दूसरे शब्दों में, जो सिविल सेवा का पहला चरण होता है वह प्रारंभिक परीक्षा का चरण होता है, और दूसरा चरण जो होता है वह मुख्य परीक्षा का चरण होता है, और तीसरा चरण इंटरव्यू का। पहला चरण जो मुख्य प्रारंभिक परीक्षा का होता है वह आपके तथ्यात्मक नॉलेज की जांच आयोग के द्वारा की जाती है, और जो मुख्य परीक्षा होता है वहाँ पर आपके कंसेप्चुअल नॉलेज की जांच आयोग के द्वारा की जाती है। आपके ज्ञान का परीक्षण प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में किया जा चुका है। अब आता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में क्या किया जाता है? इंटरव्यू जो है अपने आप में भले ही शब्द सुनने में छोटा लगे, लेकिन इसके व्यापक अर्थ हैं। और इंटरव्यू के माध्यम से
आयोग पर्सनली आपसे मिलकर आपके बारे में जानना चाहता है। तो क्या जानना चाहता है? इंटरव्यू के माध्यम से आयोग आपके बारे में क्या जानेगा? निश्चित रूप से आप राज्य सरकार के भविष्य में अधिकारी बनने वाले हैं, उसके करीब पहुंच चुके हैं। तो किसी भी व्यक्ति को तो आयोग आपका राज्य सरकार के अधिकारी के लिए सिफारिश सरकार को तो नहीं कर देगा। वास्तव में उनमें अधिकारियों के सभी गुण होने चाहिए, तभी उनको भेजा जाएगा। प्लस उनका व्यक्तित्व जो होना चाहिए बहुपक्षीय होना चाहिए, मल्टीलेटरल होना चाहिए। उसी स्थिति में आयोग सिफारिश आपके नाम का करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इट मीन्स वह आपको परखना चाहता है, प्रत्यक्ष बुला करके बैठा करके आपको वह देखना चाहता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। इस सब पर मैं चर्चा करूंगा समय के साथ कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, आपकी सोच क्या है, किसी भी समस्या को सॉल्व करने के प्रति आपकी सोच क्या है, आप कितने सकारात्मक हैं अपने जीवन में। ऐसा नहीं कि 5 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 5 मिनट बहुत कम भी नहीं होता है। जैसा कि उदाहरण आपका था पिछली बार के इंटरव्यू, जनरली 5 मिनट 7 मिनट्स चले थे, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो 5 मिनट में भी काफ़ी कुछ पहचाना जा सकता है किसी भी व्यक्ति के बारे में। और आयोग के सदस्य तो काफ़ी अनुभवी होते हैं, इसमें वे सक्षम भी हैं। क्लियर? तो ये देखना चाहता है कि आप में निष्पक्षता कितनी है। क्लियर? आप अपने वर्क को किस तरीके से भविष्य में कर पाएंगे, क्योंकि लोक प्रशासन में आपने पढ़ा है राज्य सरकार भी एक संगठन है। उस संगठन का न सिर्फ हिस्सा बनने वाले हैं आप, बल्कि उसके प्रबंधन में भी जाने वाले हैं। ठीक है? इसके अलावा आपके पास वित्तीय अधिकार भी होंगे, यानी कि आपके साइंस से पैसे निकलेंगे भी। ऐसे इस कारण से आपको अच्छी तरीके से जांच परख किया जाएगा इंटरव्यू के माध्यम से आयोग के द्वारा। यहाँ जो आपका देखा जाता है कि आपके दूरदर्शिता के गुण देखे जाते हैं, इसके अलावा निष्पक्षता सकारात्मकता के गुण देखे जाते हैं, जिस पर मैंने चर्चा किया। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी संवेदनशीलता। कहा जाता है कि एक अधिकारी को संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। झारखंड के संदर्भ में तो और यह महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके विशेष रूप से जांच की जाती है। अगर संवेदनशील आप हैं तो यहाँ की जो अशिक्षित और अजागरूक जनता है उनके प्रति जो है आपके भाव जो हैं कुछ और होंगे। आप उनके समस्याओं को अलग तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे। आप में आलोचना और दबाव को सहन कर किस तरीके से कार्य को आगे बढ़ाने की क्षमता है, क्योंकि आपको पता है जब आप एक अधिकारी के रूप में नियुक्त होंगे तो तरह तरह के दबावों का सामना करना पड़ सकता है। वो नीचे से भी दबाव हो सकते हैं, ऊपर से भी दबाव हो सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में किस तरीके से आप सकारात्मक होकर नेतृत्व क्षमता प्रदान करते हैं, जो भी आपकी जिम्मेदारी दी गई है, प्लस टीम वर्क आप किस तरीके से करते हैं, और आप सारे जो भी आपके अधीन अधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, प्लस आपके जो अपर ऑफिशियल हैं, सबके बीच एक सामंजस्य बैठा करके किस तरीके से अपने दिए गए दायित्वों को पूर्ण करने में आप सक्षम हैं, उसकी जांच होती है इंटरव्यू के माध्यम से। इसके अलावा झारखंड के कल्चर के बारे में आपको जानकारी पर आपकी जानकारी को परखा जाएगा कि झारखंड के बारे में आप कितना जानते हैं, इसके कल्चर के बारे में कितना जानते हैं, यहाँ के जनजातियों की समस्या के बारे में, यहाँ के जनजातियों के बारे में आपके क्या नॉलेज हैं। क्लियर? इन चीज़ों को भी परखा जाता है। इसके अलावा आप कितने जागरूक हैं किसी भी स्थानीय मुद्दे के प्रति, राज्य स्तरीय मुद्दे के प्रति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के प्रति, उसकी भी जांच आयोग के द्वारा इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा आपके बॉडी लैंग्वेज को चेक किया जाएगा, आपके हॉबीज के बारे में समझा जाएगा। क्लियर? इन सारे चीज़ों का समूह जो होता है आपका इंटरव्यू होता है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेरे विचार से वह होता है आपकी निर्णय क्षमता। क्लियर? उसकी जांच जो है डिफरेंट टाइप्स के आपके केस बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन भी उसको कहा जाता है। सिचुएशनल क्वेश्चन के माध्यम से आपसे आपके निर्णय क्षमता को जांच करने का प्रयास आयोग के द्वारा किया जाएगा। इसमें आयोग क्या जांच करेगा कि आपकी निर्णय क्षमता कितनी तार्किक है, किसी भी मैटर में आप कितने
तीव्र गति से निर्णय ले सकते हैं और सटीक निर्णय ले सकते हैं और निष्पक्षता के साथ निर्णय ले सकते हैं। बहुत सारे स्थानों में आपने सुना होगा कि किसी पूर्व उदाहरण के आधार पर बहुत सारे मैटर भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अधिकारियों के समक्ष हमेशा नई नई समस्याएं आती रहती हैं और कोई भी पूर्व उदाहरण कई बार उपस्थित नहीं होता। इस कारण एट ए टाइम उनको डिसीजन लेना पड़ता है। बात बात में आप उच्च अधिकारियों से पूछेंगे तो आपको भी डांट पड़ जाएगी, इसलिए इसकी भी जांच की जाती है कि अगर कोई भी उदाहरण उपलब्ध ना हो, ऐसे सिचुएशन दिए जाएंगे, विवादित सिचुएशन दिए जाएंगे जिसके सॉल्व को आपको वहाँ पर बताना है एट ए टाइम। क्लियर? तो इन चीज़ों के लिए भी हमारे द्वारा प्रयास है कि आप लोगों को तैयार कर दिया जाएगा कि ऐसे प्रश्नों को, जो विवादित प्रश्न होते हैं, क्लियर, उसका आपको कैसे उत्तर देना है, उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा। नेशनल इंटरनेशनल इशू, झारखंड के कल्चर, आदिवासियों से रिलेटेड समस्याएं, संवेदनशीलता के बिंदु, इसके अलावा आपके बायोडाटा से रिलेटेड क्या क्या पूछे जा सकते हैं, आपके इंट्रो से रिलेटेड हर पक्ष को इस प्रोग्राम में समेटा गया है, जिसका लाभ आपको निश्चित रूप से होगा। जिनको भी इस इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ना है 9661163344 से 44 पर व्हाट्सएप कर डिटेल प्राप्त करके जुड़ सकते हैं। आज से क्लास शुरू हो रहे हैं। ऐसे में हमारी कोशिश रहेगी कि यूट्यूब पर इंटरव्यू के वीडियोज मैं देते रहूं जब तक कि आपका इंटरव्यू हो नहीं जाता है। इसके अलावा जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं।